आज हम एक अद्भुत बाइबल कहानी पर ध्यान करेंगे, जो न केवल याकूब के जीवन को बदल देती है, बल्कि हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति, वचन और उद्देश्य के विषय में गहराई से सोचने को प्रेरित करती है। यह कहानी है उत्पत्ति 28 के 10 से 22 में वर्णित याकूब के स्वप्न की, जिसे हम सीढ़ी का दर्शन भी कहते हैं। याकूब की यात्रा और उसका अकेलापन। याकूब अपने भाई एसाव से जान बचाने के लिए अपने घर बेरसेबा से हारान की ओर जा रहा था। रास्ते में वह एक स्थान पर रुका, जहां रात बिताने के लिए उसने एक पत्थर को तकिया बनाकर लेट गया। यह उसका पहला ऐसा समय था जब वह घर से दूर, अकेला और डरा हुआ था। उसने अपने पिता से धोखे से आशीर्वाद प्राप्त किया था और अब अपराध बोध और भय में था। यह क्षण केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं था, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत भी थी। वह नहीं जानता था कि यही वह रात है जब परमेश्वर उससे व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। स्वप्न में सीढ़ी का दर्शन। नींद में उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से आकाश तक जाती है और उस पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हैं। यह सीढ़ी केवल एक मार्ग नहीं थी, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का संकेत थी। यह हमें यह दर्शाती है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच उपस्थित है और स्वर्ग अब दूर नहीं, बल्कि हमारे संपर्क में है। याकूब के इस दर्शन ने एक सच्चाई को प्रकट किया। परमेश्वर ने याकूब को त्यागा नहीं था। इस स्वप्न के माध्यम से याकूब को यह बोध हुआ कि परमेश्वर की योजना और आशीषें अब भी उसके लिए उपलब्ध हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। स्वप्न में परमेश्वर ने स्वयं याकूब से बात की और कहा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, जो तेरे पिता इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर है। यह भूमि जिस पर तू लेटा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश पृथ्वी की धूल के समान होगा और तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में फैल जाएगा। तेरे द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। फिर परमेश्वर ने सबसे महान वादा किया, मैं तेरे साथ हूं, जहां कहीं तू जाएगा वहां तुझे रक्षा करूंगा और तुझे फिर इस भूमि में लौटा लाऊंगा। मैं तुझे तब तक न छोड़ूंगा जब तक जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसे पूरा न कर दूं। यह वादा प्रेम, सुरक्षा और भविष्य की आशा से भरा हुआ था। यह याकूब के लिए जीवन बदलने वाला क्षण था। याकूब का आत्मिक जागरण। नींद से जागकर याकूब ने कहा, निश्चय यह स्थान यहोवा का है और मुझे इसका ज्ञान न था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना भयानक है। यह परमेश्वर का भवन है, यही स्वर्ग का फाटक है। यह वह क्षण था जब याकूब ने पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। यह उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग था, एक ऐसी पहचान कि परमेश्वर केवल उसके पूर्वजों का नहीं, बल्कि उसका भी परमेश्वर है। बेतेल की स्थापना और व्रत। अगली सुबह याकूब ने जिस पत्थर पर सिर रखा था उसे खड़ा किया और उस पर तेल डालकर उसे स्मारक बनाया। उसने उस स्थान का नाम बेतैल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। फिर याकूब ने यह व्रत किया, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे भोजन और वस्त्र देगा और मैं अपने पिता के घर सुरक्षित लौटूंगा, तो यहोवा ही मेरा परमेश्वर होगा। मैं इस पत्थर को परमेश्वर का घर बनाऊंगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग तुझे दूंगा। हालांकि यह प्रतिज्ञा शर्तों पर आधारित थी, फिर भी यह याकूब की आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी। उसने अब तक केवल परंपरा से परमेश्वर को जाना था, लेकिन अब वह उसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने लगा। मसीही संकेत। सीढ़ी और मसीह। यह स्वप्न केवल याकूब तक सीमित नहीं था, यह भविष्य में आने वाले मसीहा का संकेत था। यूहन्ना 151 में यीशु कहते हैं, तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते उतरते देखोगे। इससे स्पष्ट होता है कि वह सीढ़ी स्वयं यीशु मसीह थे, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का पुल। हमारी आत्मिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है, परमेश्वर हमें हमारी कमजोरी में भी नहीं छोड़ता। याकूब दोषी और अकेला था, फिर भी परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर का अनुग्रह शर्तों पर आधारित नहीं होता, यह उसका प्रेम होता है। हर मसीही को अपने जीवन में बेतैल की जरूरत होती है, एक ऐसा स्थान जहां वह परमेश्वर से मिल सके। यीशु मसीह ही वह सीढ़ी हैं जो हमें स्वर्ग से जोड़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। टाइप आमेन।